हेलो एंड वेलकम टू पीके एक्सप्लेनर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 2023 की न्यू मूवी जवान में। इस मूवी की शुरुआत होती है एक गांव से। उस गांव का एक छोटा सा बच्चा नदी में एक बॉडी को देखता है, जिसके बाद वो उस बॉडी को देखकर चिल्लाने लगता है। इसके बाद उस गांव के लोग उस बॉडी को अपने साथ अपने गांव ले जाते हैं, जहां पर वो अपने तरीके से उसका इलाज करते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं लेकिन उसे होश नहीं आता है। एक दिन जब गांव के लोग अपना त्योहार मना रहे होते हैं तो और तभी उन गांव वालों के ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं। वो गुंडे उन गांव वालों को जान से मारने लगते हैं, लेकिन तभी उस आदमी को होश आ जाता है और वो गांव वालों को उन गुंडों से बचाता है और देखते ही देखते उन सभी गुंडों को जान से मार देता है। उन सभी गुंडों को मारने के बाद वो गांव वालों से पूछता है कि वो आखिर है कौन। इस बात से हमें पता चलता है कि उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। उसकी बात सुनकर वहाँ पर एक बच्चा उससे वादा करता है कि वो बड़ा होकर उसके बारे में सब कुछ पता कर लेगा। इसके बाद हमें 30 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। यहाँ पर विक्रम राठौर अपनी टीम के साथ मिलकर मेट्रो ट्रेन में बैठे सभी 376 लोगों को हाईजैक कर लेते हैं। मेट्रो में एक पुलिस ऑफिसर भी यात्रा कर रहा होता है जो लोगों को बचाने की कोशिश करता है। विक्रम राठौर उसे बंदी बना लेता है और लोगों में खौफ बनाने के लिए वो एक औरत को भी जान से मार देता है, जिसके बाद मेट्रो में यात्रा कर रहे सारे यात्री बहुत डर जाते हैं। इसके बाद विक्रम राठौर एक पुलिस ऑफिसर नर्मदा से फोन पर बात करता है। विक्रम राठौर नर्मदा को 5 मिनट का समय देता है और उससे कहता है कि उसे तुम्हारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात करनी है, नहीं तो वो हर 1 मिनट पर एक पैसेंजर को मार डालेगा। जिसके बाद वहां पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर आते हैं और राठौर से बात करते हैं। जिसके बाद विक्रम राठौर उससे कहता है कि आपकी सरकार के दौरान लगभग 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। इसके बाद विक्रम राठौर उस मिनिस्टर से 40 करोड़ 98 लाख रुपए की मांग करता है। जिसके बाद मिनिस्टर परेशान हो जाता है। इसके बाद हमें बहुत बड़े बिजनेसमैन काली को दिखाया जाता है। वो अपने काम को करवाने के लिए किसी की भी जान ले लेता था। उसको पता चलता है कि उसकी बेटी आलिया भी मेट्रो में फंस गई है। जिसके बाद वो पूरा पैसा विक्रम राठौर के अकाउंट में भेज देता है और विक्रम राठौर देश के लगभग 7 लाख से ज्यादा लोगों के अकाउंट में पैसे भेज देता है। इसके बाद नर्मदा विक्रम राठौर और उसकी टीम को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिसे हम विक्रम राठौर समझ रहे थे वो असल में विक्रम राठौर नहीं बल्कि बलमवाड़ा महिला जेल का जेलर होता है और वो सारी लड़कियां जो उसके साथ थी वो सभी इसी जेल की कैदी थी। खैर, इस जेलर का नाम आजाद होता है, जिसे इंडिया के इस सिस्टम से बहुत ज्यादा परेशानी थी और इसीलिए वो लोगों की मदद करने के लिए भेष बदलकर ऐसे काम किया करता था। इसके बाद आजाद अपनी शादी के लिए एक लड़की देखने जाता है, जहाँ पर वो उस लड़की की लड़की से मिलता है जो अपनी माँ के लिए एक लड़का देखने आई थी, जिसका नाम सूजी होता है। सूजी अगले दिन आजाद को अपनी मम्मी नर्मदा से मिलाती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद आजाद अपने अगले मिशन के दौरान एक हेल्थ मिनिस्टर को गोली मारकर किडनैप कर लेता है और मीडिया के सामने लाइव आकर कहता है कि उसे इंडिया के सारे सरकारी अस्पतालों में वो सारी व्यवस्थाएं चाहिए जो आज तक कभी नहीं दी गई, नहीं तो वो स्वास्थ्य मंत्री को जान से मार देगा। इसके बाद सरकार के द्वारा इंडिया के सारे सरकारी अस्पतालों में वो सारी व्यवस्थाएं भिजवाई जाती हैं जो सिर्फ एक प्राइवेट अस्पताल में ही होती हैं। अपने मिशन को खत्म करने के बाद आजाद अपने लिए सरकार के द्वारा एक हेलीकॉप्टर मंगवाता है, जिसके जरिए वो और उसकी टीम यहाँ से निकल सके। लेकिन यहाँ पर नर्मदा उसके साथ धोखा करती है और इसकी लोकेशन पर हेलीकॉप्टर लाने के बहाने उसका पता लगा लेती है और इसके ऊपर अटैक कर देती है। यहाँ पर नर्मदा और आजाद की बहुत अच्छी फाइटिंग सीन दिखाई जाती है, लेकिन यहाँ पर भी आजाद वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। नर्मदा इस बार भी खाली हाथ रह जाती है, लेकिन वो आजाद का मास्क जरूर छीन लेती है। इसके बाद नर्मदा उस मास्क के बेसिस पर अपनी टीम से उसका फेस बनाने के लिए कहती है, जिसके बाद वो तुरंत अपने घर चली जाती है क्योंकि आज उसकी शादी है। दूसरी तरफ हमें काली को दिखाया जाता है जो बिजनेस के सिलसिले में विदेश जा रहा होता है, जिसके बाद वो यहाँ का पूरा कारोबार अपने छोटे भाई के
हाथों सौंप कर चला जाता है। इधर फाइनली नर्मदा और आजाद की शादी हो जाती है। तभी नर्मदा को पता चल जाता है कि इन सबका मास्टरमाइंड आजाद ही है। जिसके बाद नर्मदा आजाद के ऊपर बंदूक तान देती है। आजाद उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नर्मदा फिर भी उसे एक गोली शूट कर देती है। तभी वहाँ कुछ लोगों का हमला होता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नर्मदा और आजाद दोनों काली के भाई की कैद में हैं, क्योंकि उसको सब कुछ पता चल चुका है। जिसके बाद वो नर्मदा और आजाद को बहुत मारता है। आजाद को बचाने के लिए वहाँ पर आजाद की लेडी टीम भी पहुँच जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर आजाद के पिता यानी विक्रम राठौर एंट्री करते हैं और उन सभी गुंडों को और काली के भाई को जान से मार देता है और आजाद को वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद कुछ दिनों के बाद नर्मदा आजाद का पता लगाने के लिए बलमवाड़ा जेल में अपने आप को कैद करवा लेती है। इसके बाद वो उन्हीं लड़कियों के सामने आजाद को गाली देने लगती है जो आजाद की टीम में होती हैं। इसके बाद उनमें से एक लड़की आजाद और विक्रम राठौर के बारे में पूरी सच्चाई बताती है। वो बताती है कि आजाद के पिता विक्रम राठौर एक बहुत बड़े देशभक्त थे, लेकिन काली ने उन्हें देशद्रोही साबित कर दिया। जिसके बाद आजाद की मां को फांसी की सजा दी गई और आजाद का जन्म जेल में ही हुआ। काली ने विक्रम राठौर को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंककर मारने की कोशिश की, लेकिन विक्रम राठौर बच गए। आजाद के पैदा होने के 5 साल बाद उसकी मां को फांसी दे दी गई। जिसके बाद आजाद का पालन पोषण जेल की एक ऑफिसर ने की। आजाद की स्टोरी जानकर नर्मदा इमोशनल होकर रोने लगती है। दूसरी तरफ आजाद अपने पिता विक्रम राठौर से मिलकर बहुत खुश होता है, लेकिन विक्रम राठौर को अभी तक कुछ भी याद नहीं होता है। लेकिन वो आजाद के हर मिशन में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ जेल में नर्मदा को उसका जूनियर उसे धोखा देता है और उसे आजाद का साथ देने के लिए फंसा देता है। दरअसल वो काली के लिए काम कर रहा होता है। इसके बाद उसकी बात काली से होती है। इसके बाद काली उन सबको मारने के लिए कह देता है। काली नर्मदा की बेटी सूजी को भी जान से मारने के लिए कह देता है और अपने गुंडों को वहां पर भेज देता है। जिसके बाद विक्रम राठौर सूजी को बचा लेता है और आजाद जाकर नर्मदा को और अपनी लेडी टीम को भी बचा लेता है। लेकिन इन सब में आजाद की टीम की एक लड़की की मौत हो जाती है। अगले दिन आजाद अपने अगले मिशन की तैयारी करने लगता है। इस मिशन में नर्मदा और विक्रम राठौर भी उसके साथ होते हैं। अगले दिन वो अपने मिशन के दौरान सरकार की सभी वोटिंग मशीनों को जो कि टैंकरों में भर के जा रही होती हैं उनको छीन लेते हैं। इस मिशन के दौरान विक्रम राठौर काली के हाथों पकड़ा जाता है। जिसके बाद काली विक्रम राठौर और उनके सभी साथियों को बहुत टॉर्चर करता है। तभी टेलीविजन पर विक्रम राठौर घोषणा करता है कि उसने सरकार की लगभग सभी वोटिंग मशीनों को अपने कब्जे में कर लिया है, जिसको उसने बालमवाड़ा जेल में रखा हुआ है। इस न्यूज को देखने के बाद काली बहुत परेशान हो जाता है। इस बार आजाद से निपटने के लिए सरकार माधवन नायक को अपॉइंट करती है, जो आते ही विक्रम राठौर को मारने के लिए 100 लोगों को जेल के भीतर भेजता है। लेकिन वो 100 लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जेल के अंदर महिला कैदी उसका सपोर्ट करती हैं। इसके बाद विक्रम राठौर यानी आजाद सरकार से मांग करता है कि वो सभी इनलीगल फैक्ट्रियों और कंपनियों को बंद कर दे, जिसकी वजह से आम जनता को बहुत परेशानी होती है। जिसके बाद सरकार उसकी बात को मान जाती है और देश में चल रही बहुत सारी इनलीगल फैक्ट्रीज को बंद कर देती है। अपनी बात मनवाने के बाद आजाद अपना असली रूप दिखाता है और वो जनता से रिक्वेस्ट करता है कि वो जब भी अपने नेता को चुने तो सोच समझकर ही वोट डालें। इन सब के बाद काली विक्रम राठौर और उसके सभी साथियों को लेकर जेल में दूसरे रास्ते से आता है। जिसके बाद वो विक्रम राठौर के सामने आजाद को बहुत मारता है, क्योंकि ये सब किया था तो उसी का था और उसी की वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। जब काली आजाद को मार रहा होता है तभी विक्रम राठौर को अपने बारे में सब कुछ याद आ जाता है। जिसके बाद विक्रम राठौर काली को बहुत मारता है। जिसके बाद विक्रम राठौर और आजाद दोनों मिलकर काली को जान से मार देते हैं। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।